नहीं, मैंने तो आपको एक्सेप्शन बताया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते हैं, इसके संदर्भ में दो विरोधाभासी व्यक्तित्व वक्तव्य। क्या कहते हैं देवेंद्र वर्मा जी? ठीक है, विपक्ष अभिभाषण में लगातार ये कह रहा है कि अध्यक्ष की आसंदी पर बैठकर ओम बिरला पूरे समय सत्ता पक्ष को संरक्षण देने का, सहेजने का कार्य करते हैं, और सत्ता पक्ष को चुभने वाली बात है, और खास तौर पर सम्मान्य प्रधानमंत्री के संदर्भ में अगर कोई बात आती है तो तुरंत उनके लिए बचाव में खड़े हो जाते हैं या उस पर आपत्ति लगा देते हैं। यही मूल विषय था। क्या कहते हैं? लेकिन मूल विषय के ऊपर तो प्रतिपक्ष ने कोई कॉन्सेंट्रेट किया नहीं। मूल प्रतिपक्ष तो आज दूसरी बातों के ऊपर ही बोल रहा था। जी सरकार की कार्यप्रणाली पर बोल रहा था, विदेश नीति पर बोल रहा था। तो जो विषय, देखिए, अध्यक्ष के खिलाफ जब कोई प्रस्ताव आता है, एक तो पहली बात तो यह है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। जी नियमावली में है, इसका आशय ये नहीं है कि आप कभी भी उठ के और एक कागज दे दो, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव, ये रिमूवल ऑफ द स्पीकर का जो प्रस्ताव है, वो एक मेंबर भी दे सकता है। जी उसके लिए जरूरी नहीं है कि 25-50 सदस्य हों, एक मेंबर भी सिग्नेचर करके दे सकता है। और जब वो प्रस्ताव रिमूवल ऑफ द स्पीकर आ जाता है, उसके 14 दिन के अंदर उसकी सदन से स्वीकृति होती है, और उस समय यदि 10% ऑफ द मेंबर उसके पक्ष में खड़े हों तब वो ग्राह्य होता है, और उसके 10 दिन के अंदर उसके ऊपर चर्चा की तिथि निर्धारित करनी पड़ती है। तो अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया यह है। अब अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने दिया, यदि 50 मेंबर दे दे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, 100 मेंबर दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मेंबर ने भी दिया है तो उसके ऊपर प्रक्रिया वही होती है। और उसमें जो बिंदु रहते हैं, मैंने पहले बताया आपको, ये रेयरेस्ट है, ये कोई साधारण वो नहीं है। ये एक्चुअली एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है स्पीकर, और स्पीकर के ऊपर यदि विश्वास नहीं करेंगे तो ये सदन चल ही नहीं सकता, क्योंकि स्पीकर इतना महत्वपूर्ण पद होता है। एक बार नेहरू जी ने कहा था कि चूंकि ये संसद इस जनता का, देश का प्रतिनिधित्व करती है, और स्पीकर संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्पीकर इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना महत्वपूर्ण पद है, तो उसको हल्के फुल्के ढंग से कभी भी एक अविश्वास प्रस्ताव दे दें, और फिर उसको, जैसा कि आपने भी देखा होगा, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए जिस मेंबर के दस्तखत हैं वो चर्चा के लिए उठे नहीं, उसको प्रतिपक्ष के ही लोग उसको नहीं बोलने दें। तो इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ में अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर प्रतिपक्ष का जो व्यवहार रहा, वो किसी भी हालत में उचित नहीं कहा जा सकता। वो उचित